Hello friends, this is Hariom and you are watching Learning Hub, a place which help you to learn anytime, anywhere. And the topic of today's video is last time tips for B.Ed entrance exam and a very good luck from our channel Learning Hub. तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ आपको टिप्स जो कि आपको लास्ट टाइम में हेल्प करेंगी B.Ed एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एंट्रेंस एग्जाम को देते वक्त। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जो अपकमिंग एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए आपकी आई थिंक तैयारियां जो है वो काफी अच्छी चल रही होंगी, जैसा कि मैं मानती चलता हूं, क्योंकि कल को तो आपका एग्जाम होने वाला है और कल जो आपका एग्जाम है वो 10 से 3 बजे तक का आपका एग्जाम है। तो उसकी जो एग्जाम की टाइमिंग दी हुई है 10 to 3 की टाइमिंग है, और उसमें शायद आपको हर एग्जाम के बीच में 10-10 मिनट का आपको गैप मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेंशन फ्री होके रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके रहना है। और आज की शाम आपको बहुत अच्छी नींद लेनी है, लगभग 6 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, तो जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स रहेगी। यदि आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो उससे क्या होगा, कल आपको एग्जाम में नींद आएगी और हो सकता है जो आप कोई प्रश्न आपको आते हो, कोई क्वेश्चन आपको आते हो और उनको भी आप सही से न कर पाए। तो कोशिश ये करना कि 6 से 8 घंटे की आप नींद जो है वो प्रॉपर लें और सुबह काफी रिलैक्स होकर उठें। और आज आप कोई भी नया कुछ ना पढ़ें, जो भी आपने आज तक पढ़ा हुआ है तो उसका ही आप रिवीजन करें, उसको ही रिवाइज करें और उसको एक बार दोबारा देख लें। हो सकता है कि उन्हीं चीजों में से आपके क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि आप जो भी आज नया पढ़ेंगे वो आपको उतनी जल्दी याद नहीं हो पाएगा और हो सकता है कल आप क्या हो जाए, काफी कंफ्यूज हो जाए कि आपने ये पढ़ा था या ये पढ़ा था, तो आप उसमें कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई नई चीज पढ़ना का जो टाइम है, नई चीज पढ़ने का टाइम वो अब खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, केवल जो भी आपने अभी तक की जो तैयारी की हुई है उसको ही आपको तैयार करना है, दोबारा से उस चीज को रिवाइज करना है और अच्छे से उसको आप एक बार रिवाइज कर लें और जो है काफी अच्छी नींद लें, रिलैक्स होकर उठें और सुबह जो है एग्जाम देने के लिए आराम से जाएं। और जो आपका एग्जाम है वो 10 बजे से है, तो 10 से 3 का आपका एग्जाम है, तो प्रॉपर आप सुबह नाश्ता अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके आप जाएं और काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके जब आप जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एग्जाम का टाइमिंग है वो 4 से 5 घंटे का है, तो 4.5 से 5 घंटे आपको एग्जाम हॉल के अंदर रहना है, उसी के आसपास रहना है। तो आपको एक प्रॉपर डाइट लेके जानी है, ताकि आपको जो है वहां पे ग्लूकोज लेवल है उसमें कमी आपको फील ना हो, आपकी बॉडी में आपको ग्लूकोज कम ना लगे, तो ऐसा भी ना हो। और कोशिश करना कि अपने साथ एक पानी की जो बॉटल है वो आप ले जाएं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारे माइंड को वर्क करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो तो हमारी पानी पूरा कर देता है, और जो ग्लूकोज है उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि प्रॉपर डाइट लेके प्रॉपर जो एक हेल्दी आपका ब्रेकफास्ट है, कोई फ्रूट्स आप खा सकते हैं तो वो खा लें, उनको खा के आप जा सकते हैं। और एक वाटर बॉटल अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि पानी की आपको क्या हो सकती है, जो एग्जाम देते वक्त आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पानी पिएंगे तो आपको क्या होगा, कुछ रिलैक्स फील होगा और काफी रिलैक्स होकर एग्जाम दें और एग्जाम हॉल में एकदम टेंशन फ्री होकर जाएं। और किसी प्रकार का कोई यदि आपको प्रॉब्लम है तो अपने एग्जामिनर से, आपके जो एग्जाम हॉल में बैठे हुए एग्जामिनर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि किसी पार्ट को भरने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने एग्जामिनर से उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये तो हुई बात एग्जाम हॉल की। इसके अलावा आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है, आपको एक अपना एडमिट कार्ड लेके वहां पे जाना होगा, जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया होगा। और इसके अलावा एडमिट कार्ड के अलावा आप अपना एक वोटर आईडी या फिर आप कोई भी अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ वहां लेके जाएंगे, और हो सकता है उसकी आपसे जो है फोटो स्टेट भी मांगी जाए, तो उसकी एक फोटो स्टेट करके भी आप वहां पे जरूर ले जाएं। और 2 से 3 पेन आप कम से कम वहां पे रख के ले जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप वहां पे एग्जाम देंगे तो मे भी, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन क्या पता कोई पेन खराब हो जाए तो आप दूसरे किससे मांगेंगे उस टाइम पेन। तो 2 से 3 पेन आप रख के ले जाएं और ब्लैक और ब्लू पेन आप ले जाएं, क्योंकि आपको ओएमआर सीट फिल करनी है, तो ओएमआर सीट को फिल करते वक्त आपको केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही वहां पे यूज करना होता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पेपर की बात करें तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही आप जो अपनी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको पहले सबसे पहले जाके उनको फिल कर लें, ताकि आपका जो टाइमिंग है आपके पास बच जाए। और आप पेपर को एग्जाम देते वक्त जो पेपर है उसको ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में जो है काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सही नहीं है, और हम जल्दीबाजी के चक्कर में ये चीज देख लेते हैं कि इनमें से कौन सही है, और हम सही वाले को टिक करके आते हैं, जबकि उसमें पूछा होता है कौन सही नहीं है या फिर कौन उचित है, कौन अनुचित है, ऐसा पूछा जाता है। और हम जल्दीबाजी में उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या उचित है उस पर हम टिक करके आ जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि उचित है कौन अनुचित है ऐसा पूछा जाए, कौन रॉन्ग है कौन राइट है ये पूछा जाए, तो उन चीजों को आप स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि ये वाली जो गलतियां हैं बहुत हो जाती हैं।
और इसके अलावा एक चीज और होती है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं ए, बी, सी और डी। उसमें से 2 ऑप्शन सही होते, एक ऑप्शन माना सही होता है, ए आपको सही लगता है और उसका आंसर ऑप्शन सी भी सही होता है, तो आप ए ऑप्शन सही देखते हैं और आप फर्स्ट वाले पे टिक कर देते हैं। तो ऐसा भी आप ना करें, पहले उसको देख लें, क्योंकि उसके नीचे जो है एक जो कोड आपको दिया रहता है कि ए का फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, एक कोड लिखा रहता है एबीसीडी करके, तो उन कोड को भी आप देख लें। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको जो है प्रैक्टिस सेक्शन में भी काफी कराए हुए हैं। तो डायरेक्टली पहला आंसर आपको सही लग रहा है तो डायरेक्टली उसको टिक मत कर दे, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर भी किसी क्वेश्चन के सही हो सकते हैं, और एक से ज्यादा आंसर जिस क्वेश्चन के सही होंगे तो उसके लिए नीचे आपको कोड दिया होगा, तो उस कोड के अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन है वो फिल करने होते हैं। यदि आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे पहले ही देख के क्वेश्चन को फिल कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। और इसके अलावा जिन भी बच्चों का जो एग्जाम है, जिन भी एस्पिरेंट्स का जो एग्जाम हल्द्वानी सेंटर जिनका पड़ा हुआ है और पाल कॉलेज जिनको मिला हुआ है, तो उसकी एक न्यूज में आज सुबह पढ़ रहा था, हिंदुस्तान पेपर में कटिंग लिखी हुई है कि जो पाल कॉलेज है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस सेवा दे रहा है। मतलब आप यदि कुसुमखेड़ा चौराहे पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो है पाल कॉलेज की बस मिलेगी, वो आपको आपके आइडेंटिटी कार्ड देख के सीधे कॉलेज तक ड्रॉप कर देगी। तो वो डिटेल क्या है उसको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां जाके उस डिटेल को, उस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करते वक्त ये ध्यान देना है कि आपको जो भी क्वेश्चंस का आंसर देना है वो चाइल्ड सेंटर्ड होकर देना है। आपको जो एजुकेशन का पूरा बेस मानना है वो ये मानना है कि चाइल्ड सेंटर्ड है एजुकेशन, मतलब जो पूरी एजुकेशन है वो चाइल्ड पे डिपेंड है, वो बच्चे पे डिपेंड है, और उस बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, आंसर्स को देना है। मतलब ऐसा कोई भी आंसर फिल नहीं करना है जिसमें आपको फायदा हो, आपको आराम मिले। ऐसा आंसर आपको वहां पे टिक करना है जिसमें बच्चे को जो है वो आराम मिले, आपको जो पढ़ाना है वो बच्चे को पढ़ाना है, तो उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आप आंसर्स को देंगे, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव आंसर आप नहीं देंगे जिसमें जो है बच्चे को दंड दिया जाए, उसको पीटा जाए, तो इस टाइप के कोई भी आंसर्स को आप टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस में नहीं देंगे। तो ये भी आप स्पेशली इस बात का विशेष ध्यान रखना। यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी कि एक तो आपको सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होके आपको एग्जाम देने जाना है, और प्रॉपर आपको नींद लेनी है, और सुबह अच्छी डाइट लेके आपको जाना है। अच्छे यदि फ्रूट्स वगैरह आप खा सकें तो वो लेके जाना है, और आप यदि एक वाटर बॉटल अपने साथ रख के ले जाएं तो वो आप जरूर रख के ले जाएं। और इसके अलावा आप पेन जो है 2 से 3 पेन आपके पास अपने पास रख के ले जाएं, और साथ ही साथ जो है एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के साथ कोई आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रख के ले जाएं, जिससे कि आपकी जो पहचान है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है, और उसके फोटो स्टेट भी आप रख के ले जाएं। और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन हॉल की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में बात मैंने आपको बता दी। और यदि आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर करके आने हैं, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर करके आने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। और उन क्वेश्चंस में आपको स्पेशली जो नेगेटिव ज्यादा गलत लग रहे हैं उन आंसर्स को एलिमिनेट करते हुए सही आंसर्स को टिक करना है। और यदि आपको इसके बाद भी कोई क्वेरीज हो इस पेपर से रिलेटेड अभी, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपकी कोई और क्वेरीज हो तो उनको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड लक आपके कल के एग्जाम के लिए हमारे चैनल लर्निंग हब के थ्रू। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, एंड गुड लक अगेन।